कवर्धा में बैगा जनजाति के 3 लोगों की हत्या का मामला छत्तीसगढ़ की विधानसभा में गूंजा। विधानसभा में इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दल के विधायक सदन के अंदर ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की। निलंबन के बाद विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद विपक्ष ने दिन भर सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में 13 जनवरी 2024 की रात को एक ही परिवार के 3 बैगा आदिवासियों हिरमती, उनके पति बुधराम और बेटे जोन्हू बैगा की मौत हो गई थी। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आगजनी का मामला माना और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। घटना के बाद से ही कांग्रेस ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए और एक जांच दल बनाया, जिसके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित 30 कांग्रेसी विधायक सदन में स्थगन का प्रस्ताव लेकर आए। 14 जनवरी को नागडबरा गांव में, जो कि कवर्धा जिले का गांव है, उस क्षेत्र में 3 बैगा आदिवासियों की हत्या हो जाती है और उस हत्या को आत्महत्या में बदलने के लिए तरह तरह के दबाव इस बीच आते हैं। तो पहले भी ये हत्या थी, आज भी हत्या है। ये 1 महीने 6 दिन तक क्यों इस हत्या को दबाने का प्रयास किया गया? इस आत्महत्या को क्यों, आत्महत्या का कारण उनने क्या क्या बताया, कैसे बताया, क्यों बताया, किसका दबाव था, ये जानने के लिए हम लोगों ने आज स्थगन प्रस्ताव लाया था, जो कि अस्वीकार कर दिया गया। इस बीच 22 फरवरी को कबीरधाम पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही एक नाबालिग को भी अभिरक्षा में लिया। विपक्ष का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में शुरू से लीपापोती करते रहे हैं। इस मामले में सदन में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होना चाहिए। सदस्यों की बात और विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगन की अनुमति नहीं दी। इसके बाद विपक्ष के लोगों ने सदन में ही धरना दिया और फिर निलंबन के बाद विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन किया। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से टीम गठित की गई थी और उन्होंने वो टीम वहां दौरा की और पीड़ित पक्ष से मुलाकात की और ये स्पष्ट है कि राजनीतिक दबाव के चलते ही इस घटनाक्रम को दबाया गया और तभी तो उसको धारा 4(6) के तहत मुआवजा भी दिया गया। और सारे घटनाक्रम को आप देखेंगे कि आनंद फानन में वही खेत में पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, वहीं बैगा आदिवासियों के परंपरा के विपरीत उसको अंतिम संस्कार किया गया और इस पूरे प्रकरण को दबाव के चलते इसे आग लगने से मृत्यु बताया गया है। छत्तीसगढ़ में बैगा आदिवासियों की मौत को आत्महत्या बताने के आरोप में भले ही विपक्ष ने सदन में हंगामा किया हो, लेकिन सरकार में बैठी बीजेपी इसे राजनीति का हिस्सा ही मान रही है। क्या है, असली चीजें राजनीति है। भूपेश बघेल जी हिमाचल प्रदेश के पर्यटन से लौटे तो अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए 1.5 महीने बाद वो स्थगन लाए। बैगा लोगों के आपसी रंजिश का परिणाम है। फोरेंसिक रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, घटना इतनी है बस। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई हुई। 3 बैगा आदिवासियों की हत्या मामले की जांच में क्या पुलिस ने लापरवाही की? लापरवाही की तो क्या कोई राजनीतिक दबाव में किया? राजनीतिक दबाव था तो किसका था? प्राकृतिक आपदा बनाकर मुआवजा देने की जल्दबाजी क्यों थी? आगजनी के घटना की पूरी तरह से जांच क्यों नहीं की गई? ये सारे सवालों का जवाब भविष्य में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सदन से लेकर सड़क तक इस मामले में हंगामा शुरू हो गया है और कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मुद्दे का अंजाम कहां तक जाता है। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।